नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। तो मित्रों, बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारा बहुत बड़ा हिंदू धर्म का पर्व आने ही वाला है और उसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने की कथा के साथ मैं आपको 3 भागों में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस दिन मनाना चाहिए, यानी जन्माष्टमी 6 सितंबर 2023 को मनाई जाए या 7 सितंबर 2023 को मनाई जाए, और उसके पश्चात इसको पूजा किस प्रकार से की जाएगी, यानी इस बड़े ही विशाल उत्सव और वर्ष का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण जो उत्सव है उसमें भगवान श्री कृष्ण और लड्डू गोपाल की पूजा हम किस प्रकार से करें, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको सुनाता हूं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी, यानी कि उनका हर कार्य एक अलग ही अनोखे ढंग का कार्य था। अनोखे प्रकार से वो हर कार्य करते थे, यानी साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से अपने कार्यों को करवाते थे और हमें धर्म की स्थापना करना सिखाया कि संसार में धर्म की स्थापना किस प्रकार से की जाती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में और महाभारत में भी कहा गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु के रूप में अपना अवतरण करवाया संसार में। यानी अब मैं द्वापर युग की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपना जन्म का अवतरण लिया। तो एक समय की बात है जब उग्रसेन का राज्य मथुरा पर था और मथुरा पर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय शक्तिशाली पुत्र कंस ने अपना आधिपत्य पिता को मारकर मथुरा पर जमा लिया। उस समय जब अपनी बहन देवकी का विवाह उसने किया, वसुदेव शूरवीर और यशस्वी थे और जब अपनी बहन को विदा कर रहे थे कंस और रथ में लेकर जा रहे थे वसुदेव और अपनी बहन देवकी को, तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तुम जिस बहन को इतना प्रसन्नता से विदा कर रहे हो, इतना अधिक प्रेम करते हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। और कंस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वसुदेव बड़े यशस्वी थे और जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने कहा कि मैं दोनों को अभी मृत्यु दंड दे देता हूं, यानी देव को भी मृत्यु के घाट उतार देता हूं और साथ भी उनके पति वसुदेव को भी मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूं। तो ऐसा करने की कोशिश करने ही वाले थे कंस, और उन्होंने अपनी तलवार जब निकाली तो देवकी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि भ्राताश्री, तुम क्यों अपने सिर जीव हत्या का पाप लेते हो? हाँ, मैं ये तुमसे प्रण करती हूँ कि मेरी जितनी भी संतान होंगी मैं तुम्हें सौंप दूंगी और तुम उन्हें मृत्यु के घाट उतार देना, ताकि तुम्हारे मृत्यु का कारण कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा करने पर जब देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में बंद कर दिया और कारागार में बंद करने के पश्चात सारी संतानों को मारने का अपकार किया, यानी कि उन संतानों को कंस ने मार दिया। जब पहली संतान को मारने का प्रयास कर रहे थे तो उस समय उन्होंने कहा कि जाने दो इस संतान को। तो नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने कहा कि कंस, देखो ये मैं 8 रेखाएं खींच रहा हूं, उन 8 रेखाओं में पहले से अंतिम गिनो या अंतिम से पहले गिनो, यानी पहली संतान भी तुम्हारी मृत्यु का कारण हो सकती है, इसलिए किसी भी संतान को जीवित मत छोड़ो। अब कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान जितने भी कष्ट व्यक्ति को देना चाहता है और जब उसकी मृत्यु का कारण कोई बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे कुकृत्य करवाता है, यानी बुरे कर्म करवाता है। और 8 जीवनों को बलि देना बड़ी ही निशंस यानी अच्छी बात नहीं है। तो कंस ने जो है वो एक एक बालक को मारना प्रारंभ कर दिया। सारी सृष्टि भगवान की रची हुई है और भगवान ने ऐसा रचा था कि देवकी की 7वीं संतान को वसुदेव की दूसरी पत्नी, जो कि नंद गांव में रहती थी, उनके घर में, यानी जिनका नाम रोहिणी था, वहां पर जो स्थापित कर दिया। और ऐसा कहा गया कि देवकी को 7वीं संतान मृत हुई है, इसलिए कंस ने उसे मारा भी नहीं। जब 8वीं संतान हुई थी
तो भगवान श्री कृष्ण ने पहले विष्णु भगवान का रूप दिखाया। कहा जाता है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, मणिमाय कुंडल मकट बांधे माथे, ओढ़े पीत वसन के शंख चक्र और गदा पद्म लिए, गले में वैजयंती माल। भगवान श्री विष्णु का साक्षात रूप प्रकट हुआ। ऐसा कहा जाता है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ज्ञानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। यानी सारे संसार के कष्टों को हरने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देवकी को दर्शन दिए और कहा कि मैं 8वां तुम्हारे गर्भ में स्थापित होने जा रहा हूं और तुम्हारे गर्भ से मैं ही 8वां रूप लूंगा और तुम सारी लीला मेरी समझ लेना। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी रूपरेखा बता दी कि जब मैं 8वीं संतान के रूप में होऊंगा तो उस समय सारे जितने भी जो है दरबान सारे सो जाएंगे और यमुना नदी भी जो उफान पर होगी वो भी जब भगवान श्री कृष्ण के साथ में जब लेके जाएंगे वसुदेव तो वह भी शांत हो जाएगी। और तुम जाकर यशोदा के पास इसको सुला देना और वहां पर यशोदा के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न हुई है उसको लेकर वापस आ जाना। ऐसा ही जब देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया तो उस समय चारों तरफ अंधेरा हो गया और आकाश से बिजली गिरने लगी, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। और ऐसा हुआ भगवान के आशीर्वाद से कि सारी जो है उनकी बेड़ियां खुल गई और जो पहरेदार सो गए। और जब वसुदेव जी एक छोटी सी टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए तो वहां पर यमुना नदी बड़ी उफान पर थी। और ऐसा कहा जाता है यमुना नदी ने एक बार जोर से उफान मारा और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को छूकर वह भी शांत हो गई। कहा जाता है कि यमुना नदी भी भगवान के चरणों को छूकर शांत होने का एक आशीर्वाद प्रदान किया भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी को। तो उस समय वसुदेव जी जो है वो वहां पर गए और वृंदावन के अंदर जहां पर जो है मथुरा में, तो जब वसुदेव जी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को लेकर गए तो चारों तरफ बिल्कुल शांत हो चित्त वातावरण हो रखा था, सभी लोग सोए हुए थे। और यशोदा के पास में भगवान श्री कृष्ण को सुला दिया और यशोदा के पास में जो कन्या सोई थी उसे लेकर आ गए। और जैसे ही उस कन्या को लेकर आ गए तब सारे वापस पुनः जो है दरबान जाग गए और सारे पहरेदार और जितने भी ताले वगैरह लगे हुए थे, जितनी जंजीरें लगी हुई थी, सारी की सारी वापस बंद गई। जब 8वीं संतान के बारे में कंस को सूचना मिली कि 8वीं संतान को जन्म दे दिया है देवकी ने, तो उस समय कंस ने अपने पहरेदारों को बुलाया और जब उस कन्या को लेकर आए तो कन्या को आकाश में उछाला और आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तेरी मृत्यु का कारण तो इस जन्म में ले चुका है, इस संसार में जन्म ले चुका है और वृंदावन में चला गया है। अब जो है कृष्ण के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और कंस जो है सचेत हो गया और उस जो माया के रूप में जो कन्या थी वो आकाश में उछल गई। ऐसा करते ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और वो आज के दिन ही यानी कि भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और श्रावण मास की अष्टमी को संकर्षण यानी कि बलराम का जन्म हुआ, इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में संकर्षण यानी बलराम को माना जाता है। अब मित्रों आपको बताने चाह रहा हूं कि इस वर्ष 2023 में 6 सितंबर 2023 को या 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी मनानी चाहिए। तो इसके बारे में बहुत सारे मतांतर हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस बार रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी दोनों 6 तारीख को रात्रि में उपलब्ध हो रही हैं और वह सबसे बड़ा जयंती योग और जो है हमारे रोहिणी नक्षत्र का योग भी जो है 6 तारीख को ही हो पा रहा है, इसलिए जन्माष्टमी 6 तारीख को यानी 6 सितंबर 2023 को ही मनाई जानी चाहिए। तो मित्रों सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिनांक 6 तारीख को यानी 6 सितंबर 2023 को सप्तमी तिथि दोपहर 3:38 पर समाप्त हो जाएगी। तत्पश्चात अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और रोहिणी नक्षत्र प्रातःकाल 9:20 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी 7 तारीख को 10:25 तक रहेगा। यानी कि रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों का संयोग 6 तारीख को बड़ा ही शुभ योग बन रहा है, इसलिए जन्माष्टमी हम सभी 6 तारीख को 6 सितंबर 2023 को मनाएंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण और सौम्यपूर्ण योग है इस बार का। बहुत वर्षों बाद यह योग बना है, क्योंकि मित्रों बहुत बार आपने सुना होगा कि 6 तारीख को या 7 तारीख को
कई दिनों अलग अलग हम जो है जन्माष्टमी मनाते हैं और इस बार जन्माष्टमी 6 सितंबर को पूर्ण रूपिक स्वीकार की जाती है तथा जो व्यक्ति स्मार्त और वैष्णव का थोड़ा भेद रहता है, तो मित्रों स्मार्त और वैष्णव का बताना चाहूँगा कि जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, हम सभी गृहस्थी हैं और हम जिस दिन तिथि होगी या अष्टमी तिथि होगी और रोहिणी नक्षत्र होगा उस दिन को हम सभी गृहस्थ जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं। लेकिन स्मार्त जो है उदया तिथि को मानते हैं, यानी उदया तिथि में अष्टमी किस दिन आ रही है, तो उदया तिथि अष्टमी जो है वो 7 तारीख को आ रही है। तो वैष्णव जो संप्रदाय को मानते हैं वे 7 तारीख को प्रातःकाल जन्माष्टमी मनाएंगे। लेकिन हम लोग स्मार्त हैं, वेदों को मानते हैं, इसलिए हम सभी 6 तारीख को रात्रिकालीन जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करी जानी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले जब जो है रात्रिकालीन यानी कि 11:59 पर जब होता है उस समय हम पूजा पाठ की तैयारी कर लें सभी, और जैसे ही 12 बजते हैं, ऐसा कहा जाता है अर्धरात्रि व्यापिनी समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहले जो है वो झूलारोहण करके हमें जो है यानी घंटी बजाकर और झूलारोहण करके भगवान श्री कृष्ण का जन्म करवाना है। तत्पश्चात पंच उपचार से, दशोपचार से या षोडशोपचार से भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। साथ ही नैवेद्य और माखन का भोग लगाना चाहिए और पंजीरी, धनिया की जो पंजीरी बनाते हैं उसका भोग लगाना चाहिए। तो फल आदि जितने भी जो षोडशोपचार से पूजा की जाती है यानी उसमें धूप दीप नैवेद्य सभी चीजें आ जाती हैं, उनसे भगवान का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों हम 6 सितंबर 2023 को हमारा जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाएंगे। सबको एक बार पुनः मैं बधाई देता हूं जन्माष्टमी की, और भगवान श्री कृष्ण सबके ऊपर अपना आशीर्वाद रखें और सबको जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी और सत्य की स्थापना की थी, उसी प्रकार से हम सभी को धर्म और सत्य के साथ चलना चाहिए। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर प्रकार की जानकारी 3 भागों में प्रदान की गई है, इसलिए तीनों भागों को पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। यानी कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की कथा, तत्पश्चात किस तारीख को मनाई जानी चाहिए और उसके पश्चात किस प्रकार से मनानी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, ये तीनों जानकारी प्रदान की है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, पूरा लाभ उठाएं। तो मित्रों कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को आप देखकर मित्रों से शेयर करें, साझा करें और साथ में कमेंट्स जरूर करें मित्रों। और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी।